एस कांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीकांत शर्मा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बजट के विषय में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला सीतारमण। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? इसमें सही उत्तर होगा 2 बार। तो कब कब 2 बार पेश किया गया है? तो 2021 और 2022 जो प्रेजेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंग्लिश और हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं डिजिटल करेंसी। 2022-23 बजट की संपूर्ण जानकारी में डिजिटल करेंसी के विषय में क्या कहा गया है? तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक RBI डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगी। इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रूपी यानी डिजिटल रुपया कहा है। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी एंड NFT। तो इसके विषय में देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट, विकास दर के विषय में बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के विषय में वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी इस पैसे से देश की ही रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। PM आवास योजना के विषय में देखिए क्या कहा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान जो है बनाए जाएंगे, विस्तार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा क्षेत्र में देखिए PM ई-विद्या के 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ये सब शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, LTCG टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ के बीच है उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया गया है। किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा।
नेक्स्ट, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, एनपीएस के विषय में देखिए। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जा रही है। नेक्स्ट, 60,000 नई नौकरियां। तो वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना है। नेक्स्ट, बजट के दौरान विकास के 4 पिलर। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं। इसमें एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना है, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शामिल है। इंपोर्ट ड्यूटी, कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। नेक्स्ट, 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इसके विषय में देखते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट, 5G स्पेक्ट्रम के विषय में वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। 5G सेवा 2023 में शुरू होगी और साथ ही ये ऐलान किया कि 2025 तक देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके विषय में महत्वपूर्ण, यदि आप रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गति शक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के विकास, इसमें वित्त मंत्री ने इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजकोषीय घाटा, वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9%, 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। तराशे और पॉलिश हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना पीएम विकास पहल, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में होगी। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? तो बजट क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी डी, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट,
लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, तो उपर्युक्त तीनों कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आर.के. शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बजट किसने पेश किया? पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 18 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा फरवरी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो आपने देखा 2022-23 का कब पेश किया गया था? 1 फरवरी को। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, अर्थात मिनी बजट भी कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।